जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 11वां स्कंद 24वां अध्याय। कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे नारायण, हे करुणा निधान, अब आप गायत्री के शांति आदि से संबंधित प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मापुत्र, आपने यह अत्यंत गोपनीय बात पूछी है। किसी भी दुष्ट तथा चुगलखोर को इसे नहीं बताना चाहिए। हे नारद, अब मैं शांति का वर्णन करता हूँ। द्विज को दुग्ध मिश्रित समिधाओं से हवन करना चाहिए। शम्मी की समिधाओं से भूत, रोग, ग्रह आदि शांत हो जाते हैं। द्विज को चाहिए कि भूत, रोग आदि की शांति के लिए शीर वृक्ष यानी पीपल, गुलूर, पाकड़, वट आदि की गीली समिधाओं से हवन करे अथवा उन शीर वृक्षों की समिधाओं के खंडों से हवन करे। दोनों हाथों में जल लेकर सूर्य का तर्पण करे और इससे शांति प्राप्त करे। जानू पर्यंत जल में स्थित होकर गायत्री का तप करके अपने सभी दोषों को शांत करे। कंठ पर्यंत जल में स्थित होकर जप करने से मनुष्य प्राण का अंत करने वाले भय से भी मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के शांति कर्मों के लिए जल में निमग्न होकर गायत्री का जप करना बताया गया है। अब दूसरा प्रयोग कहा जाता है। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी के छिद्र रहित पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में शीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करे। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करे। प्रत्येक आहुति के समय पंचगव्य का स्पर्श करते हुए हवन करके पात्र में अविशिष्ट पंचगव्य को 1000 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर मंत्र का सिमरन करते हुए कुशों द्वारा पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें। तदंतर बलि द्रव्य विकर्ण करते हुए इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से अभिचार कर्मों से उत्पन्न कृत्य तथा पाप का नाश हो जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो देवता, भूत तथा पिशाच उसके वशीभूत हो जाते हैं। साथ ही उसके इस कर्म से ग्रह, ग्राम, पुर तथा राष्ट्र ये सब उनके अनिष्टकारी प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्कोण मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल गाड़ दें। इससे भी उन पिशाच आदि से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्रज्ञ पुरुष को चाहिए कि सभी प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त मंडल में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल को गाड़ें और वहाँ पर सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक छिद्र रहित सूत्र विशिष्ट नवीन तथा दिव्य कलश बालू से बनी हुई एक वेदी पर स्थापित करके जल से उसे भर दें। तत्पश्चात श्रेष्ठ द्विज को चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आह्वान करके इलायची, चंदन, कपूर, जाति, गुलाब, मालती, बल्लपत्र, विष्णुकांत्रा, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्षों के कोमल पत्तों को उस कलश में छोड़ देना चाहिए और उसमें कुशा से बनाया गया एक क्रूच भी रख देना चाहिए। इस प्रकार सब कुछ संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र बुद्धिमान विप्र को एकाग्रचित्त होकर 1000 गायत्री मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करना चाहिए। पुनः वेदज्ञ ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य संबंधी मंत्रों का पाठ करना चाहिए। उस भूत आदिग्रस्त पुरुष को वह अभिमंत्रित जल पिलाना चाहिए और उसी से उसका प्रोक्षण तथा अभिषेक भी करना चाहिए। इस अभिषेक से वह व्यक्ति भूतों, रोगों तथा अभिचारों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। साक्षात मृत्यु के मुख में गया हुआ प्राणी भी अभिषेक से मुक्त हो जाता है। दीर्घ काल तक जीवन धारण करने की अभिलाषा रखने वाले विद्वान राजा को ऐसे अनुष्ठान अवश्य कराने चाहिए। हे मुने, अभिषेक की समाप्ति पर
ऋतजों को 100 गायें प्रदान करनी चाहिए और दक्षिणा उतनी हो जिससे ऋतवक संतुष्ट हो जाए, अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार भी दक्षिणा दी जा सकती है। द्विज को चाहिए कि शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भूत रोग तथा विचार से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को गांठों पर से खंड खंड किए गए गुर्च को दूध में भिगोकर उससे हवन करना चाहिए। यह मृत्युंजय होम है जो समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए गए आम के पत्तों की आहुति देनी चाहिए। दूध में भिगोए गए वच्च का हवन करने से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। तीनों मधु, दूध, दही, घृत से किए गए हवन से राज यक्ष्मा नष्ट हो जाता है। खीर का हवन करके उसे सूर्य को अर्पित करने के बाद राज यक्ष्मा से ग्रस्त पुरुष को प्रसाद रूप में उसका प्राशन कराना चाहिए, जिससे रोग शांत हो जाता है। द्विज को क्षय रोग की शांति के लिए सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर अमावस्या तिथि को उससे हवन करना चाहिए। शंख वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग दूर करें। इसी तरह अपामार्ग के बीजों से हवन करने पर अपस्मार मृगी रोग का नाश हो जाता है। शीर वृक्ष की समिधा से किए गए होम से उन्माद रोग दूर हो जाता है। गूलर की समिधा से हवन करने पर अति मेहर रोग नष्ट हो जाता है। साथ ही मधु अथवा ईख के रस से हवन करके मनुष्य प्रमेह रोग को शांत कर सकता है। मनुष्य त्रिमधु, दूध, दही और घी के हवन से चेचक रोग को समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार कपिला गाय के घी से हवन करके भी चेचक रोग को शांत कर सकता है और गूलर, वट तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके गाय, घोड़े और हाथियों के रोग को नष्ट कर सकता है। पिपलाका और मधुबल्मीकी जंतुओं का घर में उपद्रव होने पर घृत युक्त शम्मी की समिधाओं तथा भात से प्रत्येक कार्य के लिए 100 आहुतियाँ द्विज को देनी चाहिए। ऐसा करने से उनके द्वारा उत्पन्न उपद्रव शांत हो जाता है। इसके बाद बचे हुए पदार्थों से वहाँ बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बेत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करना चाहिए। इससे राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। कोई पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का जप करके जिस दिशा में मिट्टी का ढेला फेंकता है उसे उस दिशा में अग्नि, हवा तथा शत्रुओं से होने वाला भय दूर हो जाता है। मन ही मन इस गायत्री का जप करना चाहिए। इससे बंधन में पड़ा मनुष्य उस बंधन से छूट जाता है। कोई मनुष्य भूत रोग तथा विष से संग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करते हुए गायत्री का जप करके इनसे मुक्त कर देता है। गायत्री से अभिमंत्रित जल पीकर मनुष्य भूत प्रेत आदि से मुक्त हो जाता है। भूत आदि से शांति के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके भस्म को अभिमंत्रित कर उसे रख लेना चाहिए और तत्सवितुर ऋचा से उस भस्म को सिर पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष समस्त व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीता है। यदि कोई इसे करने में असमर्थ हो तो किसी विप्र को दक्षिणा देकर उससे शांति कर्म करा लेना चाहिए। पुष्पों की आहुति देकर द्विज पुष्टि, श्री तथा लक्ष्मी प्राप्त करता है। लक्ष्मी की कामना करने वाले पुरुष को लाल कमल पुष्पों से हवन करना चाहिए। इससे वह श्री की प्राप्ति करता है। जाति के नवीन शुभ पुष्पों से आहुति देकर मनुष्य लक्ष्मी प्राप्ति करता है तथा शाली के चावलों से हवन से वियुक्त लक्ष्मी प्राप्त करता है। बल वृक्ष की समिधाओं से हवन करके मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है। साथ ही वल्लभ फल के खंडों, पत्तों, पुष्पों, फलों तथा वल्लभ वृक्ष के मूल के खंडों से हवन करके उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करता है। इसी प्रकार खीर तथा घृत से मिश्रित वल्लभ वृक्ष की समिधाओं को 7 दिनों तक 100 आहुतियाँ देकर मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मधुत्रय यानी दूध, दही, घी से युक्त लावा का हवन करने से
मनुष्य पुरुष कन्या प्राप्त करता है और इसी विधि से कन्या भी अभिलाषित वर प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक रक्त कमल की 100 आहुतियाँ देकर पुरुष सुवर्ण प्राप्त कर लेता है और सूर्य के बिंब में जल की आहुति देकर मनुष्य जल में स्थित सोना प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करके मनुष्य अन्न प्राप्त करता है तथा ब्रहिका हवन करके ब्रहिका का स्वामी हो जाता है। बछड़े के गोमय के चूर्ण से हवन करके पुरुष पशुओं की प्राप्ति करता है। प्रियंगु दूध तथा घी के द्वारा हवन से प्रजा संतान प्राप्त होती है। खीर का हवन करके तथा सूर्य को निवेदित करके उसे ऋतु स्नानता स्त्री को खिलाएं, ऐसा करने वाला पुरुष श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। अंकुरित शाखाओं वाली आर्द्र समिधाओं से हवन करने पर आयु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दूध वाले वृक्षों की समिधा से हवन करके मनुष्य आयु प्राप्त करता है। अंकुरित शाखाओं वाली गीली लाल समिधाओं और मधुत्रय यानी दूध दही घी से युक्त ब्रह्मी 100 आहुतियाँ देकर मनुष्य स्वर्ण तथा दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल की आहुति देकर मनुष्य 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दुर्वा दूध मधु अथवा घी से सप्ताह पर्यंत प्रतिदिन 100 आहुतियाँ देकर मनुष्य अपमृत्यु दूर कर देता है। उसी प्रकार शम्मी की समिधाओं अन्न दूध तथा घी से 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियों से अपमृत्यु का विनाश कर देता है। बरगद की समिधाओं से हवन करके खीर का हवन करना चाहिए। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन इनकी 100 आहुतियों से मनुष्य अपमृत्यु को नष्ट कर देता है। यदि कोई दुग्ध के आहार पर रहकर गायत्री का जप करे तो वह सप्ताह भर में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और बिना कुछ आहार ग्रहण किए मौन रहकर जप करे तो 3 रात में ही यम से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार यदि जल में निमग्न होकर जप करे तो वह उसी क्षण मृत्यु से मुक्ति पा लेता है। वल्लभ वृक्ष के नीचे जप करने से 1 मास में राज्य मिल जाता है। वल्लभ वृक्ष के मूल फल तथा पल्लव की आहुति से भी मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक कमल की 100 आहुति देने पर मनुष्य निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है। शाली चावल की लपसी की आहुति से ग्राम की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की समिधाओं से हवन करके मनुष्य युद्ध आदि में विजय करता है और मदार की समिधाओं से हवन करके सभी जगह विजयी सिद्ध होता है। दुग्ध तथा खीर से युक्त बेत के पुष्पों अथवा पत्तों से सप्ताह पर्यंत 100 आहुतियाँ देने से वृष्टि प्राप्त होती है। नाभि पर्यंत जल में खड़े रहकर 1 सप्ताह तक जप करने से वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुतियाँ देने से महावृष्टि का निवारण हो जाता है। पलाश की समिधाओं से हवन करके मनुष्य ब्रह्म तेज प्राप्त करता है और पलाश के पुष्पों से हवन द्वारा उसे समस्त अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य दूध की आहुति देकर मेधा तथा घी की आहुति देकर बुद्धि प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित ब्राह्मी के रस का पान करने से मनुष्य को मेधा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मी पुष्पों के हवन से सुगंध तथा उनके तंतुओं के हवन से उसी के समान वस्त्र की प्राप्ति होती है। मधु मिश्रित लवण की आहुति देकर मनुष्य अभीष्ट को वश में कर लेता है। इसी प्रकार शहद से रिक्त सख्त किए हुए गए बल्लभ पत्रों से हवन करने से मनुष्य अपने इष्ट को वश में कर लेता है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए अंजलि से अपने ऊपर नित्य अभिषेक करने से मनुष्य बुद्धि, आरोग्य, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के निर्मित कोई ब्राह्मण ऐसा करे तो वह भी पुष्टि प्राप्त करता है। आयु की कामना करने वाले को किसी पवित्र स्थान में उत्तम विधि के साथ मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करना चाहिए। इससे उसे उत्तम आयु प्राप्त होती है। आयु तथा आरोग्य दोनों की कामना करने वाले द्विज को 2 मास तक गायत्री जप करना चाहिए। इसी प्रकार आयु, आरोग्य तथा लक्ष्मी की कामना करने वाले को 3 मास तक जप करना चाहिए। द्विज को 4 मास तक जप करने से आयु,
लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री तथा यश की प्राप्ति होती है और 5 मास तक जप करने से पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या की प्राप्ति होती है। इस तरह से जितने मनोरथ संख्या में बढ़ते जाएं, उसी के अनुसार जप के लिए मास संख्या भी बढ़ानी चाहिए। विप्र को एक पैर पर स्थित होकर बिना किसी आश्रय के बाहों को ऊपर किए हुए 300 गायत्री मंत्रों का प्रतिदिन मास पर्यंत जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार 1100 मंत्र नित्य मास पर्यंत जप करके वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। प्राण और अपान वायु रोक कर प्रतिदिन 300 गायत्री मंत्र का जप मास पर्यंत करने से पुरुष को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी वह अभिलाषा रखता है, और इसी तरह 1000 जप करने से सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रियों को वश में करके एक पैर पर स्थित होकर बाएं ऊपर उठाए हुए श्वास निरुद्ध करके मास भर प्रतिदिन 100 गायत्री मंत्र जपने से मनुष्य जो चाहता है उसकी वह अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। ऐसा विश्वामित्र जी का कथन है। इसी प्रकार 1300 मंत्रों का जप करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जल में निमग्न होकर 1 मास तक प्रतिदिन 100 मंत्रों का जप करने से मनुष्य अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। इसी तरह 1300 मंत्रों का जप करने से वह सब कुछ पा लेता है। बिना किसी अवलंब के एक पैर पर खड़े होकर बाएं ऊपर उठाए हुए श्वास नियम करके 1 वर्ष तक जप करे और रात्रि में केवल अवश्यान भक्षण करे और वह पुरुष ऋषि तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य 2 वर्ष तक जप करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। इसी तरह 3 वर्षों तक जप करे तो मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है, और यदि 4 वर्षों तक जप करे तो भगवान सूर्यदेव स्वयं उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार 5 वर्षों तक जप करने से मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, और इसी प्रकार 6 वर्षों तक जप करके वह काम रूपी तत्व को प्राप्त हो जाता है। 7 वर्षों तक जप करने से पुरुष को देव तत्व, 9 वर्षों तक जप करने से मनु तत्व और 10 वर्षों तक जप करने से इंद्रत्व की प्राप्ति हो जाती है। 11 वर्षों तक जप करने से मनुष्य प्रजापति हो जाता है तथा 12 वर्षों तक जप करके वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की तपस्या के द्वारा नारद आदि ऋषियों ने संपूर्ण लोकों को जीत लिया था। कुछ ऋषि केवल शाक के आहार पर, कुछ फल पर, कुछ मूल पर और कुछ दूध के आहार पर रहते थे। कुछ ऋषिगण घी के आहार पर, कुछ सोम रस के आहार पर और अन्य ऋषि चुरू के आहार पर रहते थे। इसी प्रकार कुछ ऋषि पूरे पक्ष भर केवल एक बार भोजन ग्रहण करते थे तथा कुछ ऋषि प्रतिदिन भिक्षा अन्न के आहार पर रहते थे और कुछ ऋषि अवश्यान ग्रहण करते हुए कठोर तपस्या करते थे। द्विज को चाहिए कि प्रच्छन्न पातकों की शुद्धि के लिए 3000 गायत्री की मंत्रों की जप करे। द्विजों में श्रेष्ठ पुरुष 1 महीने तक प्रतिदिन इस प्रकार जप करने से सुवर्ण की चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। सुरापान करने वाला मास पर्यंत प्रतिदिन 3000 जप करे तो वह शुद्ध हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला व्यक्ति महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र जपने से पवित्र हो जाता है। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करने से ब्रह्मघाती उस पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसा विश्वामित्र ऋषि ने कहा है। जल में निमग्न होकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करने से सभी महापातकी द्विज संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। महापातकी व्यक्ति मौन रहकर प्राणायाम पूर्वक मास पर्यंत प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का जप करे तो वह महान भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्यारा भी पाप से मुक्त हो जाता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर खींचकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार जप करें। यह प्राणायाम सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है।
मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करने से राजा पवित्र हो जाता है। गोवध जन्य पाप से शुद्ध हेतु द्विज को 12 दिनों तक प्रतिदिन 3-3 हजार गायत्री जप करना चाहिए। 10,000 गायत्री का जप द्विज को आगम्य आगमन, चोरी, हिंसा तथा आभक्ष्य भक्षण के पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के मिले जुले पापों से शुद्धि के लिए प्रतिदिन 1 मास तक तत्सवितुर ऋचा का 1000 जप वन में रहकर करना चाहिए। इसका 3000 जप उपवास के समकक्ष होता है। 24,000 गायत्री जप कृच्छ व्रत के समान और 64,000 गायत्री जप चंद्रयान व्रत के समान कहा गया है। प्रातः तथा सायंकालीन दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके तत्वसुत इस ऋषा का 100 जप करने वाले पुरुष के सभी पाप पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं। जल में निमग्न होकर सूर्य स्वरूपाणी देवी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का नित्य 100 बार जप करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने शांति, शुद्धि आदि से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन आपसे कर दिया। रहस्यों में भी अति रहस्य इस प्रसंग को आपको सदा गोपनीय रखना चाहिए। इस प्रकार यह सदाचार संग्रह संक्षेप में बतला दिया। इस सदाचार का विधि पूर्वक पालन करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। जो मनुष्य नित्य नैमित्तिक तथा काम्य कर्मों से संबंधित आचारों का विधि पूर्वक पालन करता है वह भोग तथा मोक्ष के फल का अधिकारी होता है। आचार प्रथम धर्म है और धर्म की अधिशास्त्री भगवती जगदम्बा है। इस प्रकार सभी शास्त्रों में सदाचार का महान फल बताया गया है। हे नारद, सदाचार प्रयाण पुरुष सर्वदा पवित्र, सुखी तथा धन्य होता है। यह सत्य है, सत्य है। सदाचार का विधान देवी की प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला है। इस विधान को सुनने मात्र से मनुष्य विपुल संपदा तथा सुख का अधिकारी हो जाता है। सदाचार के पालन से मनुष्य को ऐहिक तथा पारलौकिक सुख सुलभ हो जाता है। उसी सदाचार का वर्णन मैंने आपसे किया है। हे नारद, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? 24वां अध्याय संपूर्ण। 11वां स्कंद संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।